जिस एसडीएम ने बनाया फरियादी को मुर्गा, उसकी टी शर्ट में ऐसा क्या था जिसे देखते ही जागी न्याय की आस। इधर लखनऊ में योगी दे रहे थे मजदूरों को चेक, तभी आया बरेली एसडीएम का वीडियो। देखते ही इन्हें तुरंत हटाओ। पहले जो थी, अब उदित पवार ने करवाई बरेली की बदनामी। शमशान वाली जमीन कैसे हुई कब्रिस्तान के नाम। ये दो तस्वीरें गौर से देखिए। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा पूजा से एक दिन पहले मजदूरों को चेक बांट रहे थे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 50,000 करोड़ का कर्ज बांटने में लगे थे। दूसरी तरफ बरेली जिले के मीरगंज के एसडीएम साहब फरियादियों को अपने ही ऑफिस में मुर्गा बना रहे थे। वो कुर्सी पर बैठकर फोन चला रहे थे और शिकायत लेकर आया व्यक्ति सामने दोनों कान पकड़कर जमीन पर मुर्गा बना हुआ था, जिसे देखते ही सीएम योगी ने कहा इन्हें तुरंत हटाओ और नया एसडीएम भेजो। बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने एडीएम से इस मामले की जांच भी करवाई तो पता चला कि एसडीएम उदित पवार दोषी हैं, जिसके बाद उन्हें सीधा जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया। साल 2020 बैच के पीसीएस ऑफिसर उदित को पहली बार ही एसडीएम की पोस्टिंग मिली थी, लेकिन वो इसे संभाल नहीं पाए, बल्कि ऐसा लगा कि कुर्सी के नशे में चूर हो गए हैं। ये हर कोई जानता है कि परीक्षा से पहले इतिहास के पन्नों में इन्होंने बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में खूब पढ़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस दौर की सजदा और पेबोस प्रथा ये अभी के जमाने में लागू करवा दी। हो सकता है कि आप कहें कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे एसडीएम साहब ने ऐसी सजा दी, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल मंडरपुर गांव का पप्पू 5 से 6 लोगों के साथ ये शिकायत लेकर पहुंचा था कि साहब हमारे गांव में शमशान नहीं है, कब्रिस्तान वालों ने उस पर कब्जा कर रखा है, आप हमारे लिए शमशान बनवा दो ताकि लोग चैन से मर सकें। लेकिन इतना सुनते ही पहले से खराब मूड में बैठे साहब को गुस्सा आ गया। तुरंत कहा कि मुर्गा बन जाओ। जब वो मुर्गा बना तब बाकी खड़े 4 से 5 लोगों ने कहा इसे उठाओ, पर मुर्गा बनने वाले पप्पू ने साफ कह दिया कि आप जब तक न्याय नहीं देंगे मैं यूं ही मुर्गा बना रहूंगा। अब यही वाली बात एसडीएम साहब सबसे घूम घूम कर कह रहे हैं कि मैं जब एसडीएम कोर्ट में ऑफिस से आया तो एक व्यक्ति मुर्गा बना हुआ था। मैंने सबसे पहले कहा कि इसे उठाओ, ये नहीं उठा और इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पर सवाल है कि अगर ये वीडियो साजिशन वायरल करवाया गया तो एसडीएम साहब ने उसकी शिकायत क्यों नहीं की। आज जब वो पब्लिक को अपने ऑफिस में मुर्गा बनवा रहे हैं तो आने वाले दिनों में और क्या क्या करेंगे। क्या स्कूल में टीचर का मुर्गा बनाने वाला अंदाज इन्हें इतना पसंद आया कि फरियादी को भी मुर्गा बनाने में इन्हें मजा आता है। आखिर मुर्गा बनाकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में दोबारा शिकायत लेकर मत आना। एसडीएम साहब का मिजाज समझने के लिए हमने इनका एजुकेशन जानने की कोशिश की कि आखिर इनकी विचारधारा क्या है। वैसे तो अधिकारी के पद पर बैठा हर व्यक्ति कानून के हिसाब से चलता है, चाहे विचारधारा कुछ भी हो, पर एसडीएम उदित पवार का एजुकेशन बैकग्राउंड हमें बहुत कुछ बताता है। उदित पवार ने सेंट मैरीज एकेडमी से 10वीं तक की पढ़ाई की है, 12वीं दीवान पब्लिक स्कूल से पास किया है, आईटीआई गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर बेंगलुरु में एनएमसी में 1 साल जॉब की। वहां नौकरी में इनका मन नहीं लगा तो तैयारी करने लगे और तीसरे प्रयास में पास हुए, 5वीं रैंक लाए। रामायण महाभारत पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल इनसे रामायण महाभारत को लेकर ही पूछा गया था, लेकिन रामायण महाभारत से लगता है एसडीएम साहब संस्कार नहीं सीख पाए। यानी एसडीएम साहब पढ़ने लिखने में तेज सर्रार हैं, लेकिन व्यवहार कुशल बिल्कुल भी नहीं। और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था। हो सकता है कि जिला मुख्यालय अटैच होने के बाद उन्हें अब अक्ल आ जाए कि ये कुर्सी जनता की समस्या सुनने के लिए मिली है, जनता को मुर्गा बनाने के लिए नहीं। जो बरेली अपने झुमके की वजह से काफी फेमस है, जो बरेली अपने झुमके की वजह से कभी फेमस था, वो अब ज्योति मौर्य और उदित पवार जैसे एसडीएम की वजह से चर्चा में रहा है। जिसका मतलब है एसडीएम साहब को अपनी आदतें सुधारनी होगी। अगर कोई अधिकारी आपके साथ भी ऐसा करता है तो हमें कमेंट कर बताएं, वीडियो भेजें, क्योंकि योगी का साफ आदेश है कि जमीन पर कब्जा है तो उसे अधिकारी हटवाएं, बुलडोजर ले जाएं और जनता की समस्या सुनने में आनाकानी बिल्कुल भी ना करें, वरना एक्शन के लिए तैयार रहें।